वेलकम बैक टू U3 सी लर्निंग प्रोग्राम। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो आंसर में हमारे पास है प्राकृत संख्याएं, हम लिखते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एज सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर, तो n तक है। अब हम n की वैल्यू 1 लेते हैं स्टार्टिंग में, तो 1 लेंगे तब 6 की शक्ति n की वैल्यू क्या होगी? तो 6 की शक्ति n की वैल्यू है 1 लिया हमने, तो 6 आ गया। अब n बराबर 2 लेंगे हम, तो तब 6 की शक्ति n की वैल्यू 6 की शक्ति 2, 6 गुणा 6, तो यहाँ 36 आ जाएगा। n बराबर 3 लेने पर, तो 3 लेंगे तब 6 की शक्ति n का मान क्या रहेगा? 6 की शक्ति 3, तो 6 3 बार गुणा होगा, तो ये 216 आ जाएगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार, यहाँ पर सम संख्या भी ली हमने, 2 विषम भी ली, 1 3 भाज्य भी ली। तो प्रत्येक स्थिति में इकाई का अंक यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। अब किस में 6 प्राप्त होता है? 6 की शक्ति n। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 की शक्ति n में इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। अतः सिद्ध होता है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्शाइए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो ये हमारे पास दो संख्याओं के टुकड़े करके हमें दिए हुए हैं। तो इन दोनों संख्याओं को भाज्य संख्या हमने प्रूव करना है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं अपने आप से तथा एक से और अन्य किसी तीसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात भाज्य संख्या के विभाजक नंबर ऑफ डिवाइजर 2 से अधिक होते हैं। 2 से अधिक कैसे होते हैं? स्वयं, एक और अन्य किसी तीसरी संख्या। इस तरीके से 2 से अधिक अर्थात कम से कम विभाजक कितने होते हैं? विभाजक की संख्या 3 होती है। तो ये दो संख्या हम लेते हैं। तो इस संख्या में हम देखते हैं, ये हमें टुकड़े करके दी हुई है। तो इस संख्या में यहाँ गुणा के रूप में दिया हुआ है, यहाँ जमा। तो दोनों जगह 13 कॉमन है। तो इसमें हम 13 कॉमन लेंगे, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 के स्थान पर 1 आ जाएगा, तो 13 कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इस संख्या में यहाँ गुणा के रूप में दिया हुआ है और जमा 5। तो इन दोनों स्थितियों में यहाँ पर 5 कॉमन है हमारे पास। तो हम 5 कॉमन लेंगे इसमें, तो अंदर क्या प्राप्त होगा? 7 गुणा 6 गुणा 5 के स्थान पर 1 आ जाएगा, और सेम टू सेम 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो हमें पता है ये संख्या जो है, ये संख्या अपने आप में 13 से बड़ी है, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो 13 से बड़ी आएगी। इसी तरह ये संख्या 5 से बड़ी है, तो ये संख्या स्वयं से भाग जाएगी। इसी तरह ये संख्या भी स्वयं से और 1 से भाग जाएगी। अब इस संख्या का तीसरा विभाजक हमारे पास 13 आ गया, और इस संख्या का तीसरा विभाजक 5, क्योंकि 5 यहाँ फैक्टर आ रहा है, इसका कॉमन है सब में, तो ये 13 से जा सकती है और ये 5 से। तो हम यहाँ पर रीजन देंगे क्योंकि दी गई संख्याओं
के तीसरे विभाजक क्रम से 13 व 5 है। इसका मतलब है पहली संख्या का तीसरा विभाजक 13 है, दूसरी संख्या का तीसरा विभाजक 5 है। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो तीसरा विभाजक हमारे पास प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें यहाँ एक वृत्ताकार खेल का मैदान दिया हुआ है, दौड़ने का ट्रैक है वृत्ताकार। एक ही पॉइंट पर एक कैंडिडेट है सोनिया, मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है 18 मिनट। और सेकंड कैंडिडेट है रवि। तो रवि जो है मैदान में, खेल के मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लेता है। तो ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, सोनिया और रवि। तो सोनिया 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में। तो हमें पता है ये एक चक्कर में जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर नहीं मिलेंगे क्योंकि टाइम सेम नहीं है। तो एक चक्कर से अधिक में ये मिलेंगे। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करने पर, क्योंकि अधिक आंसर आएगा 18 और 12 से, तो अधिक की स्थिति में हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं और कम की स्थिति में HCF। तो यहाँ हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसको। 18 और 12 के हम टुकड़े करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 छकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमारे पास 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है वो लेंगे। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, उसके बाद 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है। अब जो बच गया तो एक 3 ये बच गया और एक 2 बच गया हमारे पास। तो एक 2 और एक 3। तो अब इनको गुणा करेंगे। 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36। तो एलसीएम 36 आ गया। तो 36 मिनट के बाद ये एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 18 दूनी 36, तो इसके 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे 36 मिनट में, और 12 तिया 36, इसके 3 चक्कर हो जाएंगे। तो ये जो है 36 मिनट के बाद एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लिख देंगे अतः सोनिया और रवि 36 मिनट पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमें आंसर प्राप्त हो गया है एलसीएम याद करने से। तो जो एलसीएम आया उतने ही मिनट के पश्चात जो है ये हमारा आंसर आ गया। 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ यूथरिस्ट के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करेंगे स्टूडेंट, और हमसे अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।